हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीतांजलि है और आपका मेरे चैनल गीतांजलि's लाइन ऑफ थिंकिंग पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा थंबनेल देखकर कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं इस बारे में कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तो हमें सिर्फ देखते नहीं रहना चाहिए, हमें उस बात के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। यही एक इंसान को इंसान बनाता है। हमेशा सच बोलने वाले बनिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकता है। चाहे वो अपनी लाइफ में हो, किसी भी तरह से हो। देखो, जब हमें पता रहता है कि सामने कुछ गलत हो रहा है, तो हम चुप क्यों रहें? चुप रहने का सीधा मतलब ये आपको भी पता है यही होगा कि हम गलत के साथ हैं। जब कोई बंदा सही को सही और गलत को गलत बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि वो गलत का साथ दे रहे हैं। अगर आप सच के साथ होते तो वहीं पर आवाज़ उठाते हैं, वरना हो रहा है, होने दो, गलत काम हो रहा है। कुछ लोग ना अपनी लाइफ में ना एक वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं यार। मैंने बहुत बार सुना है, देखा है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो इम्पार्शियल है, हम नहीं बोलते किसी के बीच में, दोनों की बातें हो रही है, दोनों की लड़ाई हो रही है, उसे होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? समवन हू डजंट टेक साइड्स अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। मतलब उसको कोई एक साइड, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो तो बस बैठ के दो लोगों की लड़ाई देख रहा है, दो ग्रुप जो भी है उनकी लड़ाई देख रहा है। एक बात बताओ यार, अगर न्यूट्रल होने की भी ना एक जगह होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप सब सच जानते हैं, उसके बावजूद भी मुंह पर उंगली रख के बैठे हुए हो। मतलब न्यूट्रल होने के लिए अब मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सच नहीं बोलेंगे और गलत को गलत नहीं बोलेंगे। ये जो न्यूट्रल लोग होते हैं, ये गलत करने वालों से भी ना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सब देखकर चुप रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ये बोलते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है बोलने से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, एक की साइड लूँगा दूसरे के खराब हो जाएंगे, किसी दूसरे के साथ खराब हो जाएगा। यार, ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपके साथ फिर वापस भी आएगा। वही कर्मा वाला टॉपिक हो जाता है कि अगर आप जैसा करोगे, देखते रहोगे, तो वो चीज़ आपके साथ भी घूम फिर के हो ही जाएगी, अगर आप सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलोगे। जो बंदा गलत है, उसको एक बार को लगेगा कि देख हाँ, किसी ने मुझे गलत बोला, लेकिन ये आपकी आगे की लाइफ के लिए ठीक रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपको आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा जीने के लिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, वो कहते हैं ना, जब तक दर्द अपना ना हो तब तक आवाज़ नहीं उठती है। जब तक आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार कि सही को सही बोलना सही रहता है, गलत को गलत बोलना सही रहता है। मतलब मान लो आप कहीं किसी जगह सही हो और आपके साथ कोई बंदा गलत कर रहा है और थर्ड पर्सन नहीं बोल रहा है उसको, तो गुस्सा आपको भी आएगा ना। चलो, आज मैं इसी के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ, और ये रियल है। एक बूढ़ी औरत, मतलब उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी, एक के बड़े बेटे की शादी हुई, तो उसके जब बेटे की शादी हुई, तो जब बहू आई, वो उस पर उल्टे-सीधे नाम लगाना कि ये, मतलब उसको वहम की बीमारी थी उस लेडी को, तो वो अपनी बहू के लिए कहती थी कि ये खाने में कुछ मिला के देती है, सारे कपड़े फाड़ देती है, ठीक है? या ये उल्टा जवाब देती है, मतलब ये काम नहीं करती है, कामचोर है, उल्टे-सीधे नाम लगाना। लेकिन जो उसका छोटा बेटा था, वो घर में सब देखता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की साइड लेता था, क्योंकि उसको लगता था कि माँ की साइड लूँगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, और उसको तब वो सारी चीज़ें गलत नहीं लगती थी, उसको सब सही लगता था कि मेरी माँ ठीक बोल रही है, ठीक है। अब क्योंकि उसको ये था कि माँ का बोलना, माँ के लिए बोलना सही रहेगा, क्योंकि आगे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, हर चीज़ में फ़ायदा होगा, वो नहीं बोलता था, अपनी भाभी के लिए वो आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन और जब वो बोलती थी कि मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, ये सब झूठ बोलती है, इनका वहम है, तो वो सब कहते थे नहीं, ये गलत है, ये गलत है, वो अपनी बहू के लिए गलत बोलते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, हस्बैंड ऑफ़िस में हस्बैंड तो उनकी साइड लेंगे कि ये सब नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन कौन सुनेगा उनकी, नहीं सुनते थे। जब उसके छोटे बेटे की शादी हुई, तो उसने वही चीज़ अपनी छोटी बहू के साथ भी करनी शुरू कर दी कि ये मेरे खाने में कुछ मुझे मिला के दे सकती है, ये मेरे कपड़े फाड़ देती है। मतलब वहम, तरह-तरह की जो सेम चीज़ बड़ी बहू के साथ उन्होंने की थी, वही अब छोटी बहू के साथ शुरू कर दी। अब छोटा बेटा क्या कहता है कि तुझे मानसिक रूप से बीमारी है, तू मानसिक रूप से बीमार है, कोई तेरे साथ ऐसा नहीं करता, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, क्यों? जब वो बड़ी बहू के साथ कर रही थी तब तो तुम्हारी माँ ठीक थी, लेकिन अब वो छोटी बहू के साथ वो कर रही है, तो अब वो गलत हो गई। मतलब जब तक अपने आप पर नहीं भी थी, उसे पता नहीं चला, लेकिन उस इंसान को अब भी समझ में नहीं आई है कि पहले जो तुमने किया वो गलत था। वो अभी है कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, हाँ, उसकी फैमिली अब भी ऐसी है। वो इंसान ये कहता है कि तू उनके साथ जो कहती है ना अपनी माँ को, कि जो वो कह रहे हो आप उनके लिए वो सही है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए आप जो कहते हो वो गलत है। मतलब अभी भी अकल नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा परिवार गलत नहीं करता आपके साथ। तो कह रही हूँ ना कि जो अपने ऊपर ना बीते तब तक समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ तो अपने ऊपर बीतने के बाद भी दूसरे का दर्द समझ नहीं आया है, और ये असलियत की बात है। यार, मेरे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ना मैच्योर वाले होते हैं, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि यार, हर किसी की लाइफ में ना ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता। यहाँ पे ना लोग अपना फ़ायदा देखकर बातें करते हैं, उन्हें सही से सही सही गलत से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद बस अपना सब कुछ ठीक रहे, अपना फ़ायदा होना चाहिए, मुझे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यार, जो सच बोलते हैं ना, उसका नुकसान होता है, ज़रूर होता है, लेकिन वो नुकसान थोड़े टाइम के लिए होता है, आगे हमेशा अच्छा ही होगा, पर होता ज़रूर है, नुकसान होगा। जो सच बोलते हैं ना, उसको परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, याद रखना ये। वो कहते हैं ना कि जो लोग अभी ये चीज़ें देखकर चुप बैठे, जैसे स्टोरी में बताया हमने, तो उनको ये समझ नहीं आया कि ये चीज़ें दोहराई जाएँगी, या आपके साथ भी होगा ये सब, और तब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। देखो, मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ, मेरे लिए जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। यार, इसमें कोई ग्रे शेड नहीं होता है कि हाँ, ये आधा सही आधा गलत है। जब कुछ बात है ना हमेशा सही की और गलत की ही होती है, तो उसमें ग्रे शेड मायने नहीं रखते हैं। मैं हमेशा सही बोलती हूँ,
चाहे सामने वाला पर्सन से मेरी कितनी ही बनती हो, कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो, चाहे मेरे घर में ही क्यों ना हो। मुझे हमेशा सही इंसान को सही, गलत को गलत बोलने में ही मुझे ना सैटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आगे मेरी जिस बंदे को मैंने गलत बोला है उससे मेरी बनेगी, लड़ाई होगी, नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ खुद के लिए अच्छा फ़ील करना होता है, खुद के लिए प्राउड फ़ील करना होता है, अपनी नज़रों में मुझे ऊपर उठना होता है। मैं बाद में कोई पछतावा या रिग्रेट नहीं चाहती कि काश मैंने बोल दिया होता, क्योंकि जिस बंदे को तुमने गलत बता दिया उसकी तो उस टाइम के लिए या आगे के लिए परेशानी हो गई ना, मतलब उसके तो आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, लड़ाई हो गई है किसी दूसरे पर्सन से, समझ रहे हो? तो हमेशा सही को सही, गलत को गलत बोलो, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम बिल्कुल क्लियर चीज़ें बोलते हैं तो इन्हीं बातों से हमारा कैरेक्टर भी डिफाइन होता है। इससे पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश कैसी की है, कि हमें मतलब ऐसे कहते हैं ना, लल्ला चौपड़ी करने वाला तो नहीं बना दिया कि दूसरों की गुलामी करना, नहीं भाई तू ही सही है, नहीं बहन तू ही सही है, ऐसे इंसान मत बनो, मैच्योर बनो। किसी भी एज ग्रुप का ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, हर किसी के लिए है कि अगर कोई मैच्योर पर्सन देख रहा है, कोई शादीशुदा देख रहा है, वो अपने बच्चों में ये आदतें डालो कि सही को सही, गलत को गलत बोलो। ज़्यादा गुलामी करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही सेम आपके साथ होगा, ठीक है? वही आपके पास वापस आएगा। हर चीज़ कर्मा से ही रिलेटेड होती है, जो कर्मा वाले वीडियो में मैंने बताई है। और देखो, ये वीडियो भी ऐसा था ना, जैसे कर्मा रिलेटेड, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तुम्हारी मतलब कहते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि तुम्हारा उनसे लेना-देना नहीं है, तुम एक-दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, जीना-मरना तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, शादी-वादी हर कहीं आना-जाना ख़त्म है, मतलब पूरी लाइफ़ के लिए ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे सही-गलत मैटर नहीं करता, क्योंकि जब सामने तुम्हारा दुश्मन है ना, वो हमेशा गलत ही होगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्शंस में रखना है। अदरवाइज़ जो आपके करियर है, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज़ में हैं, अगर वहाँ पे सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलोगे, तो आपकी लाइफ़ में भी वही चीज़ होनी शुरू हो जाएगी, कि लोग आपका भी साथ नहीं देंगे। इसीलिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। हमेशा अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को यही चीज़ें बताइए, सिखाइए, क्योंकि जैसा आप अपने आसपास माहौल बनाते जाएंगे ना, आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाएगी। तो कोई फ़िक्र मत करो, सही है, गलत है गलत है, इसमें कोई ग्रे साइड नहीं होती है, क्योंकि यार जब गलत सही की बात होती है ना, तो ज़्यादातर एक ही बंदा सही होता है और एक ही गलत होता है। बहुत रेयर चीज़ों में दोनों की गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने किस छोटी सी बात को लेकर क्या गलत बात बोल दी, किसी ने कुछ कहा है, सामने वाले ने उल्टा सीधा बोल दिया है। वो कहते हैं ना, हर डिपेंड करता है कि मैटर क्या है। याद रखना, मेरा फिर से मेन मोटिव यही है कि हमेशा सच बोलो, सही को सही, गलत को गलत बोलो। ये आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा लेसन है। कहीं भी सिर्फ़ गुलामी करना या मीठा बनना कि मुझे तो बस उस इंसान से रिलेशन निभाना है, मेरी दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर उस इंसान से दोस्ती निभाने के चक्कर में आपने उसको नहीं बताया आप गलत हो, तो वो इंसान सेम चीज़ आपके साथ भी दोहराएगा, रिपीट होगी आपके साथ भी, और तब आपके लिए भी बोलने वाला कोई नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।